सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 18 टोपी इस पाठ के प्रश्न अभ्यास हम इस वीडियो में हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह केंद्रीय विद्यालय संगठन आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आरंभ करते हैं अध्याय 18 टोपी प्रश्न अभ्यास। सर्वप्रथम कहानी से। गौरैया और गौरा के बीच किस बात को लेकर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। देखो, गौरैया और गौरा के बीच में बहस चल रही थी आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर। तो जो गौरैया थी वो तो पहनने की समर्थन में थी, पक्ष में थी, और गौरा था उसके विपक्ष में। गौरा कहता था कि जो ये मनुष्य कपड़े पहनता है इससे और वो बदसूरत लगता है क्योंकि उसने जो कुदरती खूबसूरती उसको ढक लिया। तो इसी के दौरान गौरैया के मन में टोपी पहनने की इच्छा जागृत होती है और वो उसे कहीं पर एक दिन चुपते चुपते रुई का फाहा मिलता है। तो उसकी इच्छा पूरी करने का उसको एक रास्ता मिलता है, अवसर मिलता है। तो गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गौरा विपक्ष में। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने से आदमी बदसूरत लगने लगता है। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुपते चुपते उसे रुई का फाहा मिला। ठीक है। अगला प्रश्न, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। तो टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले दुनिया, फिर कोरी, फिर बुनकर और फिर दर्जी के पास गई। देखो, दुनिया के पास जो हो गई तो उसने वहां पर क्या किया, उस रुई को, जो रुई का फाहा उसको मिला तो उसको धुनवा लिया। फिर वो कोरी के पास गई, कोरी से उसने उसको कतवा लिया। फिर कते सूत को लेकर वो बुनकर के पास गई, उससे कपड़ा बुनवा लिया। ठीक है। और कपड़े को लेकर अंत में हो गई दर्जी के पास और उसने उस दर्जी से अपने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सिल दी, दर्जी। ठीक है। तो दुनिया ने धुन दिया, कोरी ने काट दिया, बुनकर ने कपड़ा बुन दिया और दर्जी ने उस टोपी को सिल दिया। ठीक है। अगला प्रश्न, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए। देखो, दर्जी को जो है उसकी टोपी सिलने का वाजिब मजदूरी उसको जो मिल रहा था, उसको पेमेंट अच्छा मिल रहा था उसका, वो क्या राजा के और सेवकों के कपड़े सिलता था, तो वहां पर उसको क्या फ्री में काम करवा लिया जाता, बेकार, मतलब काम ज्यादा, पैसा कम मिलता था। लेकिन गौरैया ने टोपी सिलाने का उसका खूब पैसा दिया, जिससे खुश होकर उसने उस पर 5 फूंदने और जड़ दिए। तो गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेकार करवाते थे, लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। ठीक है। अब आते हैं भाषा की बात। तो गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। गांव में जो होता है, कुछ शब्द हम जब बोलते हैं ना तो उनकी वर्तनी भी बदल, जैसे पानी को गांव में पानी 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 तो न हो जाता है। ठीक है। वैसे ही गौरैया जो है, ये पाठ के अंदर गौरैया गौरैया, ये क्या है, गोरैया। गोरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फूंदना फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है। तो कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण से लिखे हैं, जैसे मुलुक, तो मुलुक मुल्क, क्षमा क्षमा, माफी, मजूरी मजदूरी, मल्लार मलार। तो आप क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए जिनका मूल रूप लिखिए। जैसे टेम, टाइम को बोलते टेम, स्टेशन को बोलते टेशन, ऐसे हमको शब्द ढूंढने हैं। तो ये देखिए, जैसे घैला, घड़ा, मूल रूप है घड़ा, इसको बोलते घैला। लड़की को बोलते लड़की, भिक्षा भीख, सब्जी तरकारी, चावल भात। ठीक है। मुहावरों को प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए, उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। मुहावरे जो होते हैं उनसे भाषा आकर्षक लगती है। जैसा मुहावरे में कहा गया उसका वो अर्थ नहीं होता, उसका दूसरा अर्थ होता है। देखिए, जैसे टोपी उछलना, तो टोपी से रिलेटेड जो मुहावरा है वो उछलना, टोपी उछलना मतलब बेइज्जती होना, इंसल्ट होना। टोपी से ढक लेना, इज्जत ढक लेना मतलब अपनी इज्जत को बचा लेना। टोपी कसकर पकड़ना मतलब जो टोपी है वो सम्मान का प्रतीक है। ठीक है। अगर टोपी उछल गई तो बेइज्जती हो गई। टोपी से ढक लेना मतलब इज्जत को ढक लिया, और टोपी कसकर पकड़ना मतलब अपनी इज्जत को बचाकर रखना। तो इसी के साथ अध्याय 18
टोपी इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर हमने इस वीडियो में हल कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।